सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आज की ये प्रेस वार्ता इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में आदत अनुसार फिर एक झूठ बोला। हेल्थ आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक ऐसा हेल्थ मॉडल पेश किया है जिसकी तारीफ कोफी अन्नन साहब को भी करनी पड़ी थी। और वहीं मोदी जी ने एक ऐसा आयुष्मान भारत स्कैम पेश किया है देश के आगे कि सीएजी को भी उसके फर्जीवाड़े के बारे बोलना पड़ा था। बताया गया था कि कैसे मृतक डिसीज्ड पेशेंट्स के नाम पर, नकली पेशेंट्स के नाम पर भाजपाई अपनी जेबें भर रहे हैं। ये स्कैम एक बहुत ही इलैबोरेट स्कैम है, आयुष्मान भारत स्कैम। इसमें लगभग 26,000 अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है, जिसमें से करीब 7,000 हॉस्पिटल्स सिर्फ पेपर पे हैं। 4,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक किसी को एडमिट ही नहीं किया इस स्कैम, आयुष्मान भारत स्कैम के तहत। और तो और जिन हॉस्पिटल्स ने इसके तहत एडमिशन किए थे गरीब लोगों के, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि मोदी सरकार उनको उनका बकाया पैसा नहीं दे रही। ये देखिए, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हरियाणा की। इन्होंने 29 फरवरी को भाजपा की केंद्र सरकार को लिख के अवगत कराया अब कि वो आयुष्मान भारत के तहत अब किसी और का एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि मोदी सरकार ने उनका बकाया पैसा नहीं दिया। लास्ट लाइन इसमें कहती है, ऑल पेंडिंग पेमेंट्स मस्ट बी क्लियर्ड एल्स आयुष्मान कार्ड्स विल ऑल्सो नॉट बी ऑनर्ड फ्रॉम 16 मार्च 2024। ये है आयुष्मान भारत की सच्चाई। आयुष्मान भारत की सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने जितना बजट अलॉट किया था इस स्कीम के लिए उसमें कटौती कर दी ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे। Modi government insurance scheme pushes hospitals into debt, threatening patient admissions. Budget 2024 healthcare allocation for financial year 24-25 falls short of national health policy target. ये सारे आपने कभी देखा है कि या सुना है कि कभी दिल्ली से कोई इलाज अपना करवाने हरियाणा या उत्तर प्रदेश गया हो? पर आपने ना सिर्फ सुना होगा बल्कि देखा होगा कि कैसे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आज 50% से भी अधिकतर लोग इन्हीं दो राज्यों से आते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं। इतनी बढ़िया स्कीम है आयुष्मान भारत, तो दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को? हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे लगातार इतना काम किया है कि हम इस बात से खुश हैं कि आज दिल्ली सबके लिए इलाज के लिए खुली है। अब ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि हम 16% अपने बजट का हेल्थ को अलॉट करते हैं। और वही मोदी जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एलोकेशन नेशनल हेल्थ मिशन ने 2017 की पॉलिसी 2.5% अलॉट करती है पूरे बजट का देश के लिए, मोदी जी उतना भी नहीं कर पा रहे, उसमें भी कटौती कर दी है। हेल्थ एक बड़ा विशेष और इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। बार बार हमने इस पे काम किया है। हम इसका इस पूरी प्रेस वार्ता में आपको शायद सारा कुछ ना बता पाऊं जो हमने किया है, बट एक मोटे तौर पे आपको बिंदु बता देती हूँ कि आयुष्मान भारत स्कैम योजना हम दिल्ली में क्यों नहीं लागू करेंगे और क्यों दिल्ली सरकार की योजना इतनी बेहतर है कि मोदी जी को उसका अध्ययन करके उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपकी इनकम प्रति महीना 10,000 से कम है। दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। आप 1 रुपया कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, आपका सारा इलाज मुफ्त है। आयुष्मान योजना के तहत आपके पूरे परिवार को सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। पूरे परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस लिमिट। दिल्ली सरकार में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जितने का भी इलाज हो,
₹5 की दवा हो या 1 करोड़ का इलाज हो, सारा दिल्ली सरकार करवाएगी आपके लिए मुफ्त में। आयुष्मान योजना के तहत आपके घर में अगर फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में फोन है या आपके घर में स्कूटी है, तो आप इस योजना से एक्सक्लूडेड है, इसका लाभ नहीं ले सकते। पर दिल्ली सरकार की योजना के तहत आपके घर में फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, स्कूटी हो या फिर BMW हो, आपको दिल्ली सरकार पूरा इलाज आपका मुफ्त कराएगी। साथ ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो आयुष्मान योजना स्कैम में देखने को मिलता है वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन अनिवार्य है। आप सोचिए, एक लेबरर जो दिन का 300 रुपया कमाता हो, उसके पैर के ऊपर ईंट गिर जाए, उसको टांकों की जरूरत हो, उसको दवाई की जरूरत हो, तो आयुष्मान भारत इसको कवर नहीं करेगा। दिल्ली सरकार में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप देखें कि दिल्ली सरकार में अब तक पिछले 8 सालों में मोहल्ला क्लिनिक में 7.5 करोड़ लोगों ने ओपीडी में इलाज कराया है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। 7.5 करोड़ ओपीडी में लोग इलाज करा चुके हैं। यहाँ पर 359 तरह की दवाएं मुफ्त हैं। यहाँ पर 450 टेस्ट मुफ्त हैं। हम क्यों ले भाई तुम्हारा आयुष्मान भारत स्कैम, जिससे हॉस्पिटल परेशान, जिससे पेशेंट परेशान, जिसमें स्कैम फर्जीवाड़ा सीएजी रिपोर्ट बता रही है, ऐसी फर्जी स्कीम हम क्यों ले तुम्हारी। इनफैक्ट मोदी जी को अध्ययन करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये टर्न अराउंड कैसे किया, कैसे हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल की, सबके लिए दवा मुफ्त की, सबके लिए इलाज मुफ्त किया, सबके लिए सर्जरी मुफ्त की, और इस मॉडल को पूरे देश में अप्लाई करना चाहिए। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा ने लगातार प्रयास किया है कि किसी भी तरीके से हेल्थ मॉडल को भी क्रश किया जाए। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भी अरेस्ट करवा दिया ताकि हमारा हेल्थ मॉडल इफेक्ट हो। कभी वो सैलरी रुकवाते हैं, कभी दवाइयां रुकवाते हैं, कुछ ना कुछ उनके प्रयास नेगेटिव चलते रहते हैं, आप सब जानते हैं। पर और अब वो चाहते हैं कि हेल्थ मॉडल क्रश करके दिल्ली सरकार का ये आयुष्मान भारत स्कैम दिल्ली में लगा दो, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम दिल्ली वालों के लिए हेल्थ केयर हमेशा मुफ्त रखेंगे, हमेशा बेस्ट क्वालिटी रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसको जितना बेहतर और कर सके वो करें। धन्यवाद। देखिए, केंद्र सरकार ने एक शर्त रखी थी कि 1 of the 2 ही हो सकता है। एक पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अब बुजुर्गों के लिए अनाउंस किया है, क्योंकि चुनाव सर पे हैं, वो तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अभी तक किसी बुजुर्ग को उस स्कीम के अंदर लाभ ही नहीं मिला, अनाउंस ही जब कल हुआ है। तो ये सारी फर्जी बातें हैं, सिर्फ इसलिए हैं ताकि मीडिया में इसका लाभ मिल पाए। जमीनी हकीकत सीएजी रिपोर्ट से सामने आई है। जमीनी हकीकत हॉस्पिटल से ये बजट जो एलोकेट किया था इस योजना के लिए, उसमें कटौती से सामने आई है। लेकिन दोनों ऑप्शन क्यों नहीं देते? सवाल तो मैं आपको बताई ना, केंद्र सरकार की शर्त है कि सिर्फ एक ही स्कीम लागू हो सकती है, या उनकी होगी या हमारी होगी। हमारी स्कीम में फरिश्ते स्कीम भी है, और डिटेल में जाएंगे तो हमने उसमें भी 27,000 लोगों को लाभ मिला। हम ओपीडी बंद करवा दें, 7.5 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? इस आयुष्मान भारत में तो है ही नहीं ऑप्शन ओपीडी की। तो हमारी स्कीम एक बहुत बेहतर स्कीम है। मोदी जी को इसका अध्ययन करना चाहिए और पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। लेकिन आपकी स्कीम पे भी बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं पिछले, खासतौर पे पिछले 1 साल से। चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, हॉस्पिटल्स हो, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, राइट फ्रॉम इभास टू कैंसर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, टेस्ट, सब कुछ क्रम्बल कर रहा है हेल्थ केयर सिस्टम। तो आपके सिस्टम में भी लूप होल दिख रहा है। देखिए, ये क्रम्बल कर रहा है कहना गलत होगा। ये भाजपा के प्रयास रहते हैं कि वो क्रम्बल करें, कि वो किसी तरह आम आदमी पार्टी को क्रश करें, किसी तरह हमारे हेल्थ मॉडल को क्रश करें। बताइए क्या गलत है? अगर हमने दिल्ली में 535 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं राइट नाउ, वो भी आपने देखा होगा कितनी परेशानियों के बाद, कितने प्रयास के बाद, कितने संघर्ष के बाद हम खोल पाए। अगर भाजपा टांग अड़ानी बंद कर दे तो ये 1500 होता नंबर। मोदी जी को चाहिए वो कहें
कि दिल्ली में केजरीवाल ने 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मैं पूरे देश में 5000 बनाता हूँ, तब तो प्रधानमंत्री होंगे। आइए वरुण सर।